नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी और हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश खबरों की। उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। अब रेलवे के मुख्य ट्रैक पर नहीं चलेगी मालगाड़ी। पीएम मोदी 2 मार्च को करेंगे डीएफसी का शुभारंभ। खुर्जा में सहनेवाल तक बनाया गया है डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर। कानपुर में होगा आयुध और मिसाइल उत्पादन। 500 एकड़ में 2 मेगा प्लांट का उद्घाटन। 4000 से अधिक नौकरियां मिलेंगी। एनडीए बनाम इंडिया के बीच आज यूपी राज्यसभा चुनाव। सपा के पास 34 विधायक। किसानों का सरकार को अल्टीमेटम, कहा मांगे मानी जाए नहीं तो दिल्ली कूच करेंगे। अयोध्या को भी मिली कई सौगातें। आज 17 जिलों में बारिश के आसार। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। तेज बारिश के आसार मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। खबर आपको बता दें राजधानी लखनऊ से, जहां पर राज्यसभा चुनाव के लिए मतदान आज। राज्यसभा की 10 सीटों के लिए आज होगी वोटिंग। चुनाव के लिए बैगनी स्केच पेन से डाले जाएंगे वोट। निर्वाचन अधिकारी ने वोटिंग के लिए निर्देश दिए। चुनाव के लिए बैगनी स्केच पेन से डाले जाएंगे वोट। निर्वाचन अधिकारी ने वोटिंग के लिए दिए निर्देश। अन्य किसी पेन से डाले गए मत खारिज किए जाएंगे और उम्मीदवार चुनने के लिए वरीयता क्रम स्पष्ट करना होगा। राज्यसभा चुनाव के लिए मतदान आज। खबर हम आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं, जहां पर राज्यसभा की 10 सीटों के लिए आज होगी वोटिंग। चुनाव के लिए बैगनी स्केच पेन से डाले जाएंगे वोट। निर्वाचन अधिकारी ने वोटिंग के लिए निर्देश किए जारी। चुनाव के लिए बैगनी स्केच पेन से डाले जाएंगे वोट। निर्वाचन अधिकारी ने वोटिंग के लिए दिए निर्देश। बता दें कि एनएसयूआई मध्य जोन करेगी विधानसभा का घेराव। एनएसयूआई मध्य जोन विधानसभा का करेगी घेराव। आज एनएसयूआई करेगी विधानसभा का घेराव। एनएसयूआई मध्य जोन करेगी विधानसभा का घेराव। दोपहर 12:15 पर विधानसभा का घेराव किया जाएगा। खबर राजधानी लखनऊ से, जहां पर एनएसयूआई मध्य जोन करेगी विधानसभा का घेराव। एनएसयूआई मध्य जोन विधानसभा का करेगी घेराव। एनएसयूआई मध्य जोन करेगी विधानसभा का घेराव। और आपको बता दें कि एनएसयूआई करेगी मध्य जोन का घेराव। एनएसयूआई मध्य जोन करेगी विधानसभा का घेराव। दोपहर 12:15 पर विधानसभा का घेराव किया जाएगा। एनएसयूआई मध्य जोन करेगी विधानसभा का घेराव। आज एनएसयूआई मध्य जोन विधानसभा का घेराव करेगी। एनएसयूआई मध्य जोन करेगी विधानसभा का घेराव। दोपहर 12:15 पर विधानसभा का घेराव किया जाएगा। एनएसयूआई मध्य जोन करेगी विधानसभा का घेराव। खबर हम आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं, जहां पर आज एनएसयूआई मध्य जोन विधानसभा का करेगी घेराव। बढ़ते हैं खबरों में, बात करते हैं मिर्जापुर की, जहां पर विंध्यवासिनी मंदिर का गर्भगृह स्वर्ण जड़ित होगा। विंध्यवासिनी मंदिर का गर्भगृह स्वर्ण जड़ित होगा। 4 किलो सोना 50 किलो चांदी का होगा इस्तेमाल।
भव्य दरबार 1.5 महीने बाद बनकर हो जाएगा तैयार। व्यवसायी संजय सिंह 4 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं। खबर मिर्जापुर से, जहां पर विंध्यवासिनी मंदिर का गर्भगृह स्वर्ण जड़ित होगा। 4 किलो सोना, 50 किलो चांदी का होगा इस्तेमाल। भव्य दरबार 1.5 महीने बाद बनकर होगा तैयार। व्यवसायी संजय सिंह 4 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं। खबर मिर्जापुर से, जहां पर विंध्यवासिनी मंदिर का गर्भगृह स्वर्ण जड़ित होगा। 4 किलो सोना, 50 किलो चांदी का किया जाएगा इस्तेमाल। भव्य दरबार 1.5 महीने बाद बनकर हो जाएगा तैयार। व्यवसायी संजय सिंह 4 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं। खबर मिर्जापुर से, जहां पर विंध्यवासिनी मंदिर का गर्भगृह स्वर्ण जड़ित होगा। 4 किलो सोना, 50 किलो चांदी का किया जाएगा इस्तेमाल। अयोध्या के नगर आयुक्त विशाल सिंह हटाए गए। विशाल सिंह विशेष सचिव नियुक्त बने। संतोष शर्मा नगर आयुक्त अयोध्या बने। अयोध्या के नगर आयुक्त विशाल सिंह हटाए गए। विशाल सिंह विशेष सचिव नियुक्त बने। संतोष शर्मा नगर आयुक्त अयोध्या बने। अश्विनी पांडे वीसी अयोध्या विकास प्राधिकरण बने। संतोष शर्मा नगर आयुक्त अयोध्या बने। अश्विनी पांडे वीसी अयोध्या विकास प्राधिकरण बने। नागेंद्र प्रताप डीजी आयुष विभाग बने। श्याम बहादुर सिंह वीसी मथुरा विकास प्राधिकरण बने। अयोध्या के नगर आयुक्त विशाल सिंह हटाए गए। संतोष शर्मा नगर आयुक्त अयोध्या बने। मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीणों के लिए धनराशि स्वीकृत। 55,064 लाभार्थियों के लिए 55 करोड़ की धनराशि स्वीकृत। 55,064 लाभार्थियों के लिए 55 करोड़ की धनराशि स्वीकृत। मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए धनराशि स्वीकृत। पीएफएमएस माध्यम से लाभार्थियों के खाते में अंतरित की जाएगी। मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए धनराशि स्वीकृत। 55,064 लाभार्थियों के लिए 55 करोड़ की धनराशि हुई स्वीकृत। वहीं मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए धनराशि की गई स्वीकृत। पीएफएमएस माध्यम से लाभार्थियों के खाते में अंतरित की जाएगी। मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीणों के लिए धनराशि हुई स्वीकृत। 55,064 लाभार्थियों के लिए की गई धनराशि स्वीकृत। तो वहीं मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीणों के लिए धनराशि हुई स्वीकृत। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ गए हैं, बढ़ते हैं खबरों की ओर और बात करते हैं कानपुर की, जहां कानपुर के रावतपुर गुटैया बाजार स्थित श्री रानी सती दादी मंदिर में दादी सेना व श्री रानी सती दादी जी सेवक मंडल कानपुर के तत्वाधान में दादी शरण किरण गुप्ता व संजय गुप्ता द्वारा कोलकाता से आई श्री रानी सती दादी जी की ज्योति व चरण पादुका उत्सव बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर दादी शरण सेवक राजेंद्र गुप्ता, सुचिता गुप्ता, संजय गुप्ता, किरण गुप्ता, सिद्धार्थ गुप्ता, मयूरी गुप्ता, सुमित गुप्ता, कमल, मीनाक्षी गुप्ता, शुभम गुप्ता समेत तमाम सतीश गुप्ता सहित तमाम दादी शरण सेवकों द्वारा भव्य चरण पादुका शोभा यात्रा निकाली गई। मंदिर में सायं 3 बजे से भजन संध्या का आयोजन किया गया। कोलकाता के भजन गायक सौरभ भारद्वाज द्वारा दादी जी भजनों की बहाई गाई गई। भक्ति की बहार के दौरान भारी संख्या में मौजूद दादी सेवकों द्वारा जमकर नृत्य किया गया। पहले दादी जी का भव्य श्रृंगार व चरण पादुका का दादी शरण सेवकों द्वारा भव्य श्रृंगार किया गया। श्री दादी जी की आरती के उपरांत आयोजित विशाल भंडारे का आयोजन किया गया।
दादी जी की जो कीर्तन यहाँ पर हुआ है, ये कीर्तन हुआ है दादी सेना के तत्वाधान में। कलकत्ते से 15 जनवरी को दादी जी की यात्रा पैदल चली थी, जो चलते हुए कल अयोध्या पहुँची और आज उनके चरण कानपुर पहुँचे। और संजय गुप्ता जी हमारे कानपुर के भगत, दादी के भगत, जो यात्रा के प्रारंभ होने वाले दिन कलकत्ते में थे और आज उन्होंने कीर्तन करवाने का यहाँ पर किया, दादी जी के चरण आए। तो दादी सेना के तत्वाधान में कीर्तन कराया गया। ये यात्रा यहाँ से चलकर आगे लखनऊ की ओर देखते हुए ये झुंझुनू धाम पहुँचेगी 2 अप्रैल को। और 2 अप्रैल से लेकर 7 अप्रैल तक दादी का वहाँ पर कीर्तन कराया जाएगा। और जितने भी भगत यहाँ से दादी जी की यात्रा में जा रहे हैं, वो सारे भगत निःशुल्क यात्रा के अंदर में जा करके कोई भी सम्मिलित हो सकते हैं, उसको कोई नहीं। अच्छा, ये जो 56 भोग लगाया गया है, आप क्या इसे कलकत्ता से तैयार करके लाए हैं? हाँ आप जी, बताया गया है। हाँ, ये 56 भोग कलकत्ता के हमारे एक बड़े प्रसिद्ध मिठाई वाले हैं गुप्ता ब्रदर्स, उनके यहाँ से आई और मैं ही लेकर के आया हूँ। ये इतना मैनेज कैसे किया आपने कलकत्ता से यहाँ आना? कलकत्ते के भगत है वो सारे, उन्होंने व्यवस्था करवा दी ट्रेन पर रखवाने की, फिर ट्रेन से फिर साथ में। तो ये यात्रा कब तक झुंझुनू पहुँचेगी? ये 2 अप्रैल को झुंझुनू पहुँचेगी। 2 अप्रैल को दादी के दरबार के जो चरण चल रहे हैं दादी के, वो चरण झुंझुनू पहुँचकर 2 अप्रैल को, उसके बाद फिर 2 अप्रैल से लेकर 7 अप्रैल तक 5 दिन का वहाँ पर कीर्तन कराया जाएगा। ये चरण जो भेंट किए गए हैं, ये दादी के, ये कहाँ? ये दादी के हैं। कलकत्ते से जो यात्रा चल रही है, जहाँ जहाँ भी उनका पड़ाव है, जहाँ जहाँ भी उनके भगत है, तो जहाँ जहाँ पर दादी रात में रुकेगी, जहाँ जहाँ उनके चरण जाएंगे, वो सारे चरण उन भक्तों को दिए जाएंगे। तो दादी के घर पे आज इनकी बारी थी, आज इनके यहाँ कीर्तन हुआ। और कुछ संदेश देना चाह रहे हैं अपने भक्तों? बस यही देना चाह रहे हैं कि कलयुग की प्रधान देवी है ये, कलयुग के अंदर में इसकी जोत चलती है, कलयुग की सती है। इसका जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा वैसे वैसे दादी का नाम बढ़ेगा। एक बार जाकर के अगर सच्चाई देखनी तो आप झुंझुनू धाम जाकर के होके आया हूँ। हाँ, झुंझुनू धाम के अंदर दादी का दरबार है। और ये दादी का दरबार जो झुंझुनू धाम में बना है, ये अब मैं बताना चाहूँगा कि महाभारत जब हुआ था तो अभिमन्यु की जो पत्नी उत्तरा थी, उनको भगवान श्री कृष्ण ने उस समय जब वो सती होना चाह रही थी, जब अभिमन्यु ने चक्रव्यूह के अंदर में जब उन्हें मृत्यु हो गई थी, प्राप्त हो गई थी षड्यंत्र के कारण, तब जाकर के उत्तरा ने कहा था कि मैं सती होना चाहती हूँ। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें रोक लिया था और वरदान दिया था कि कलयुग में तू जाकर के सती होगी। तो ये कलयुग में जो सती हुई है वो वही उत्तरा है जो द्वापर से जो महाभारत युद्ध में थी, वही सती यहाँ पर झुंझुनू धाम के अंदर में विराजमान हुआ है। खबर बता देते हैं, जहां पर राज्यसभा चुनाव को लेकर एनडीए की अहम बैठक, बीजेपी ने अपने सभी विधायक और सहयोगियों को बुलाया। बीजेपी ने अपने सभी विधायक और सहयोगियों को बुलाया। लोक भवन में बैठक में विधायकों को प्रशिक्षित किया गया। किस तरह से वोट अपने प्रत्याशी को देना है, ये बताया गया। किस तरह से वोट देने हैं ये बताया। सभी पार्टियां लगातार दावा कर रही कि हम अपने प्रत्याशी को जिताएंगे, और वहीं बात करें भारतीय जनता पार्टी की या समाजवादी पार्टी की, तो लगातार दावा करती हुई दिखाई दे रही। इसी पर हमारे साथ ज़्यादा बातचीत करने के लिए मौजूद हैं भाजपा के विधायक राहुल बच्चा सोनकर। इनसे बात करते हैं। सर, आज आप गए थे लोक भवन, प्रशिक्षण शिविर था, क्या कुछ देखा आपने वहाँ? जैसा कि पहले से ही हम लोग कई बार इस एमएलसी के चुनाव में यानी विधान परिषद के चुनाव में भी पहले वोट कर चुके हैं। तो वोटिंग से एक दिन पहले मॉक पोल की एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें वोट को किस तरह से और कहाँ डालना है, इस तरह इसका भी प्रशिक्षण दिया जाता है। और इन चीज़ों को बताने के बाद हमारे पार्टी के सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष, सम्मानित संगठन महामंत्री और पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं, जिसमें हमारे नगर वित्त मंत्री हमारे खन्ना जी भी उपस्थित हैं, उनकी उपस्थिति में और जितने भी अन्य हमारे सहयोगी दल हैं उनके मुखिया भी उपस्थित रहते हैं और उनके समक्ष मॉक पोल होता है। और मॉक पोल के उपरांत उसका रिजल्ट आता है, जो कि अभी 5:30 बजे वाली बैठक के बाद में जो है ये डिक्लेयर होगा कि कितने हमारे माननीय सदस्य जो वोट डालने के दौरान उन्होंने कोई गलती की है या कोई किसी मिस्टेक वश उनका वोट इनवैलिड हो गया है, ये भी उसमें बताया जाएगा। और पिछली बार भी ये बताया गया था। ये इसलिए किया जाता है ताकि वोटिंग के दौरान, ओरिजिनल वोटिंग के दौरान किसी भी तरह के गलती ना होने पाए, क्योंकि एक एक वोट कीमती होता है और ये हम सभी को जानकारी भी है, पता भी है हमारे माननीय सदस्यों को इस विषय में। क्या लगता है क्रॉस वोटिंग होगी इस बार? नहीं, मुझे तो लगता है कि रिजल्ट लगभग क्लियर है। और एक समय था जब भारतीय जनता पार्टी का ना विधान परिषद में बहुमत था, ना राज्यसभा में बहुमत था। आज हमारे दोनों ही सदनों में बहुमत है और लोकसभा और विधानसभा की तो बात ही नहीं करता मैं। और मुझे लगता है कि रिजल्ट डिक्लेयर है, कहीं कोई संशय नहीं है। बात आपने कहा रिजल्ट डिक्लेयर है, संशय नहीं है।
लेकिन आपको 8 विधायक और चाहिए जिसे संजय सेठ जीत सके। और वहीं बात करें समाजवादी पार्टी की, तो समाजवादी पार्टी का जो तीसरा प्रत्याशी है उसको 3 वोट चाहिए। क्या लगता है कैसे मैनेजमेंट होगा? अब मैनेजमेंट तो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व तो कुछ ना कुछ चल रहा है, क्योंकि वो हम लोगों की जानकारी में नहीं है। अभी जयंत चौधरी जी ने ज्वाइन किया है, उसके बाद हमारे उधर पश्चिम क्षेत्र के काफ़ी विधायक भारतीय जनता पार्टी के आज उस लोक भवन वाली बैठक में उपस्थित थे और उन्होंने भी भाजपा का साथ देने का वादा किया। कल ही देखा गया है जो अंबेडकर नगर के सांसद रितेश पांडे ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की, उनके पिताजी अंबेडकर नगर के विधानसभा से विधायक हैं। क्या लगता है सपा की तरफ से क्रॉस वोटिंग होगी, राकेश पांडे भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे? अब इसमें तो मेरा ज़्यादा कुछ कहना नहीं है, मैंने देखा है सारी चीज़ों को। मुझे लगता है परिणाम का हम लोगों को समय देखना चाहिए कि परिणाम आएगा तब उसको हम देख पाएंगे। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर आपको बता दें, जहां पर उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय आह्वान पर संयुक्त किसान मोर्चा ट्रैक्टर श्रृंखला निकालकर रोष प्रदर्शन कर रहा है। लखनऊ के भी कई राष्ट्रीय राजमार्ग पर किसान ट्रैक्टर लेकर मार्च करते नजर आए। वहीं जिला अध्यक्ष आलोक वर्मा भी ट्रैक्टर लेकर अपने कई किसान भाइयों के साथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर निकल पड़े। एमएसपी कानून लागू करवाने में संयुक्त किसान एकजुट होकर अपना रोष सड़कों पर शांतिपूर्ण तरीके से दिखा रहा है। ग्राउंड जीरो से देखिए लखनऊ से हमारे संवाददाता शिवा शर्मा की रिपोर्ट। एमएसपी कानून लागू कराने की मांग पर अड़े तमाम जो किसान हैं वो दिल्ली, पंजाब के बाद से लखनऊ पर भी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ट्रैक्टर श्रृंखला के जरिए तमाम जो किसान हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और आप सीधे देख सकते हैं तमाम जो किसान हैं वो सीधे ट्रैक्टर श्रृंखला के जरिए रोड पर अपना रोष प्रदर्शन कर रहे हैं और सीधे जताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो इनका संयुक्त मोर्चा है, जो राष्ट्रीय नेतृत्व है, जो पंजाब और हरियाणा से लेकर दिल्ली तक लड़ाई कर रहा है एमएसपी कानून लागू कराने को लेकर के, उनके साथ ये खड़े हैं। और आज ये राष्ट्रीय आह्वान के साथ साथ ये तमाम जो किसान हैं, जिसमें जिला अध्यक्ष हैं आलोक वर्मा, वो भी ट्रैक्टर के जरिए अपना रोष प्रदर्शन कर रहे हैं। तमाम जो मांगे हैं 12 सूत्री, उसको लेकर के ये पिछले कई दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। डीएम कार्यालय भी जा चुके हैं। क्या और मांगे हैं और किस तरीके की रणनीति आगे तय करेंगे, आलोक वर्मा हमारे साथ है। आलोक, किस तरीके से आप पूरा प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या नेतृत्व है? देखिए, राष्ट्रीय आह्वान और संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर आज हम लोग ने ट्रैक्टर श्रृंखला बना करके और दिल्ली जाने वाले मार्ग की तरफ हम लोग जा रहे थे, लेकिन आपने देखा प्रशासन जैसे रोकने का काम कर रहा है। हमारी मांग ये है कि जो सरकार ने हमें लिखित में दिया है एमएसपी गारंटीड कानून लागू करेंगे, उसको लागू करे। और आज आबू धाबी में WTO की मीटिंग चल रही है। WTO की मीटिंग में WTO की वजह से ही जो है एमएसपी गारंटीड कानून नहीं लागू हो रहा है, इसलिए कृषि विभाग से है कि WTO को बाहर किया जाए। हम इसका भी विरोध कर रहे हैं। और सरकार जो कहती है कि दिल्ली नहीं आ सकते किसान, तो हम बार बार उन्हें दिखा सकते हैं कि किसान भी आ सकता है, उसका ट्रैक्टर भी आ सकता है। और इसी आज हमने सिर्फ शांतिपूर्वक श्रृंखला बना करके सरकार को दिखाने की कोशिश की है कि हम एक कॉल पर ट्रैक्टर लेकर जाने के लिए तैयार हैं। और हमारी मांग को अगर सरकार नहीं मानेगी तो न सरकार दूर है, न किसान दूर है, न दिल्ली दूर है, लेकिन हम एमएसपी गारंटीड कानून लेकर जाएंगे। सरकार इस बात का वहम निकाल दे। इसलिए अब लखनऊ से वो दिल्ली की ओर कूच करेंगे अगर आज भी उनकी बात नहीं बनती है, और राष्ट्रीय नेतृत्व के हर उस आदेश को मानने का प्रयास करेंगे जो ऊपर से उनको मिलता रहेगा। वीडियो जर्नलिस्ट आदित्य तिवारी के साथ शिवा शर्मा, के न्यूज़, लखनऊ। सीतापुर से धौली बिसवा मार्ग पर स्थित ब्राइट फ्यूचर पब्लिक स्कूल में 11वां वार्षिकोत्सव समारोह बड़ी धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। पनोरमा 2024 वार्षिकोत्सव कार्यक्रम में मुख्य अतिथि प्रदेश सरकार के नगर विकास मंत्री राकेश राठौर गुरु द्वारा दीप प्रज्वलन कर शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की श्रृंखला में प्रथम दुर्गा वंदना की। इसके उपरांत विद्यालय के नन्हे मुन्ने बच्चों द्वारा मनमोहक नृत्य प्रस्तुत किए गए, जिनके बोल 5 लिटिल थे। बहुत बहुत धन्यवाद आपके माध्यम से। बच्चे को भी देखा, बड़ा अनुभव अच्छा था, सब राममय था। मैं ये चाहता हूँ कि बच्चों जैसे हैं, भगवान राम जी जिसे आदर्श पुरुष थे, और राम अगर बनना है तो राम तरीके से आप विचार अपने करना चाहिए। और मैं चाहता हूँ कि बच्चे इतने अच्छे कि कस्बे में जो इतना बढ़िया प्रोग्राम दिखाया है, इतना बढ़िया अनुभव है बच्चों का। हाँ, हर वर्ष हमारे स्कूल में हम लोग एक
सालाना प्रोग्राम रखते हैं और इस वर्ष भी था और इसमें काफ़ी बच्चों ने मतलब पार्टिसिपेट करा और तरह तरह के इवेंट करे और इस प्रोग्राम के थ्रू जो भी बच्चों के अंदर मतलब टैलेंट है उसको हम सामने लेकर आते हैं कि बच्चों में और झिझक हटे और कॉन्फिडेंस बढ़े और बच्चे अभी तो छोटे हैं पर अभी से कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता रहेगा तो आगे जाके दुनिया को फेस करने में उनको कोई भी हेजिटेशन नहीं होगा। तो इसी मकसद से ये प्रोग्राम रखा गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अमृत स्टेशन योजना के अंतर्गत भारतीय रेल के 554 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास का कार्यक्रम संपन्न किया गया। इसमें पीलीभीत जिले का रेलवे स्टेशन भी शामिल था, जिसके पुनर्विकास के लिए 16 करोड़ 75 लाख रुपए का खर्च आएगा। इस कार्यक्रम में पीलीभीत जिले के सांसद वरुण गांधी भी पहुंचे। पीलीभीत के रेलवे स्टेशन पर चल रहे अमृत स्टेशन योजना के अंतर्गत प्रोग्राम में सांसद वरुण गांधी भी पहुंचे। ये प्रोग्राम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल रूप से उद्घाटन कर रहे थे। इस प्रोग्राम में वरुण गांधी ने पहुंचकर सबको चौंका दिया, क्योंकि पिछले 2 सालों से वरुण गांधी किसी भी तरीके से पीलीभीत में होने वाले भाजपा द्वारा आयोजित प्रोग्राम में शामिल नहीं हो रहे थे और लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर दिखते थे। प्रोग्राम में पहुंचकर उन्होंने सबको चौंका दिया। उन्होंने भाजपा के जिलाध्यक्ष, पूर्व भाजपा विधायक किशन लाल और अन्य भाजपा नेताओं के साथ मंच को साझा किया और पूरे प्रोग्राम में जब तक प्रधानमंत्री ने अपना भाषण खत्म नहीं किया, सांसद उनके प्रोग्राम को देखते रहे, उनको सुनते रहे। यही नहीं, सांसद वरुण गांधी ने मंच से भाषण देते हुए प्रधानमंत्री के लिए कसीदे भी पढ़े। जैसा कि आपने देखा कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के माध्यम से देश भर के 554 स्टेशनों और लगभग 1500 रेलवे ओवरब्रिज और अंडरब्रिज का उन्होंने शिलान्यास किया है और लोकार्पण किया है। उसमें हमारे इज्जतनगर डिवीजन के भी 6 स्टेशन और करीब 49 आरओबी एंड आरयूबी शामिल हैं। उत्तर प्रदेश खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।